हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.5 से क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। अब आपको एक प्रॉफिट फंक्शन बच्चों दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, इस प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो अब आपने इस प्रॉफिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करा तो ज़ीरो, यहाँ कितना आ गया 24, यहाँ 36, ठीक है। अब लिखोगे प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब बात हो रही है बच्चों मैक्सिमा की। तो अब हमने इस डिफ्रेंसिएशन को ज़ीरो के इक्वल करा। चाहो तो आप इसे लिख सकते हो पी डैश एक्स, ठीक है। तो पी डैश एक्स इक्वल ज़ीरो। तो बच्चों डिफ्रेंसिएशन हमारा आया है माइनस का 24, 36x इक्वल ज़ीरो। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो एक नई एनसीईआरटी आ रही है उसमें यहाँ पे इक्वेशन चेंज है, तो परेशान मत हो, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। तो ये भी सही है और नई एनसीईआरटी वाला भी बच्चों सही है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू -24/36, तो आ जाएगा -2/3। अब हम प्यारे बच्चों निकालेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर को कॉपी कर लिया जाए, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ज़ीरो माइनस का 36। अब हम x की जगह रखेंगे माइनस का 2/3, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव आने का मतलब क्या है, वी गेट मैक्सिमम। अब हमको प्रॉफिट भी चाहिए, मतलब मैक्सिमा चाहिए। तो बस बच्चों इक्वेशन पे वैल्यू रख दो और आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो चलो वैल्यू रख के कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने x की जगह रखा माइनस का 2/3। तो बच्चों x की जगह रखो -2/3, तो विच इज़ 41। 24 इंटू 2/3 18, 4/9, ठीक है। तो 41 यहाँ पे आ जाएगा 16 एंड माइनस का 8। अब इसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 49। अब बच्चों हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल। बच्चों ये क्लोज इंटरवल है, तो इनडायरेक्टली ये आपका एब्सोल्यूट का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम, कर्व को डिफरेंशिएट करो। तो बच्चों आ जाएगा 12x3, ये आ जाएगा 24x², 24x, ये आ जाएगा 48 प्लस 0, ठीक है। अब हमने इसमें लिखा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग dy/dx 0 के इक्वल करेंगे। तो 12x3, 24x², 24x माइनस 48। अब इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, यहाँ से आप कॉमन लीजिए 12x², तो बचेगा x -2, यहाँ 24 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा x -2। तो बोथ में कॉमन लेंगे x -2, तो 12x² प्लस 24, तो x की वैल्यू 2 आ गई। ये बच्चों ज़ीरो कभी हो नहीं सकता है, बिकॉज ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये नॉन ज़ीरो हो गया। अब x की वैल्यू 2 आ रही है, 2 0 से 3 में लाई कर रही है। तो अब हमारे पास 0 भी आ गया, 2 भी आ गया और 3 भी आ गया, ठीक है। हमारा जो फंक्शन है 3x⁴, 8x³ 12x², 48x प्लस 25। अब हमने x की जगह प्यारे बच्चों 0 रखा, ठीक है। तो fx मान लेते हैं y को, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस 25। फिलहाल ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी। अब आपने x की जगह 2 रखा बच्चों। इसमें ये होता है, हमने आपको सिखाया था कि जब भी क्लोज इंटरवल दिया होता है तो उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा लगता है। तो इसमें आपको जब आपके पॉइंट्स आ जाएं, x की वैल्यूज़ आ जाए, तो इसको उठा के फंक्शन में रखो। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगी, जो सबसे छोटी होगी वो क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके बच्चों, तो x की जगह 2 रखते हैं। तो 3 इंटू 16, 8 इंटू 8, यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 4, 48 इंटू 2 प्लस 25, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 48, 64, 48
ये हो जाएगा 48 इंटू 2, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी फ़ायदा दिखा रहे हैं। 48 और 48 इंटू 2 कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 64 प्लस का 25, तो यहाँ बचेगा 9, 5 में से 2 गया 3, तो -39, ठीक है। अब अभी एक वैल्यू और बची है x इक्वल 3। चलो इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं साइड पे। y f(x) के इक्वल है, ठीक है। अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे, तो पहले कॉपी कर लें फंक्शन। देखो बच्चों, अब हमने x की जगह 3 को पुट करा, तो 3 इंटू 81, ठीक है, 3 इंटू 27, 12 इंटू 9, 48 इंटू 3 प्लस 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा 243, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 8 जा 56, 5 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 5 है 21, 216, 108, 8 3 24, 4 कैरी 2, 4 तियाँ 12, 12 और 2 14, ठीक है, प्लस 25 बच्चों। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए 108 प्लस का, 216 माइनस का, तो पहले तो इसी को सॉल्व कर लो। 108 बचा, 144 प्लस 25, चलो 243 में 25 ऐड कर लो, 538, 426, ठीक है। अब इसे ऐड कर लो, 8 4 12, हाथ से लगा 1 5, और यहाँ पे बच्चों कितना आ गया आपका 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, तो 6 में से 5 बच्चों जाएगा तो 1, तो कितना आ गया 16। अब बच्चों इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 25 आ रही है, तो आप लिखोगे मैक्सिमम वैल्यू 25 एट व्हाट पॉइंट x इक्वल 0, ठीक है। फिर सबसे छोटी वैल्यू आ रही है माइनस का 39 एट व्हाट पॉइंट x से इक्वल क्या लिखोगे 2, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल, ये भी बच्चों किसका क्वेश्चन आ गया है, क्लोज्ड का, ठीक है। डज द फंक्शन sin 2x, अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है sin 2x। अब क्लोज का क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करो बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x, 2x का करोगे तो 2 आएगा, तो लिखोगे फॉर मैक्सिमम क्या लिखेंगे बेटा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, तो cos 2x 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो, तो ये हो जाएगा cos π/2 मतलब 90। जब भी 0 से 2 पाई की लेंथ हो तो हमने कहा था आपको जनरल वैल्यू का यूज़ करिए, क्योंकि 0 से 2 पाई में x का 1 सोल्यूशन मैक्सिमम आता है, 2x के 4 सोल्यूशन बच्चों मैक्सिमम आते हैं पर्टिकुलर, ओके। तो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा लेफ्ट होता है, ठीक है, और अल्फ़ा राइट होता है। अब हमने 2 से डिवाइड करा, n पाई प्लस माइनस π/4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे n की जो फैमिली होती है वो बच्चों इंटीजर होती है, तो i क्या हो गया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम n की जगह 0 रखेंगे, ठीक है। x क्या है n पाई प्लस माइनस π/4, तो n की जगह 0 रखो प्लस माइनस π/4। वी कंसीडर पॉजिटिव बिकॉज 0 से 2 पाई में नेगेटिव तो आएगा नहीं। अब n की जगह रखोगे आप यहाँ पे 1, ठीक है। तो जब 1 रखेंगे, यहाँ पे बच्चों रख रहे हैं n की जगह 1, यहाँ आ जाएगा पाई प्लस माइनस π/4। तो एक बार यहाँ पे पॉजिटिव केस लो तो पाई प्लस π/4 विच इज़ 5π/4। तो एक बार कैसा केस लेंगे आप, नेगेटिव, पाई माइनस π/4 तो 3π/4, ठीक है। अब हम n की जगह 2 लेंगे, तो प्यारे बच्चों n की जगह 2 रखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस π/4। तो अब हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया क्योंकि पॉजिटिव लेने पे 2 पाई से बड़ा आएगा और नेगेटिव लेने पे 2 पाई से छोटा आएगा। 2 पाई माइनस π/4 तो हो जाएगा 7π/4। अब हमारे पास पॉसिबल x आए हैं, कौन कौन से, एक आया है बच्चों π/4,
दूसरा 3π/4, तीसरा 5π/4, नेक्स्ट 7π/4। अब ये क्वेश्चन जाता है क्लोज की तरफ, तो अब आपको 0 और 2π भी लेना ज़रूरी है। अब हम इनमें वैल्यू रखेंगे फंक्शन में और चेक करेंगे सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आ रही है, वही क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम। ठीक है, तो चलते हैं अगले पेज की तरफ, देखते हैं। तो जरा x कॉपी कर लें, वरना बार बार पेज को टर्न करेंगे आपको भी नहीं समझ में आएगा। 0π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 एंड 2π। फंक्शन है आपका sin 2x है। क्या है फंक्शन, sin 2x। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम वैल्यू को रखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो x की जगह 0 रखो तो sin 0, sin 0 क्या आ गया 0। x की जगह π/4 रखो तो sin 2 × π/4, तो ये क्या आ गया sin π/2। sin π/2 क्या होता है 1। x की जगह 3π/4 रखो तो 2 × 3π/4, 3π/2 आ गया। तो आप इसे लिखोगे sin पाई प्लस π/2, तो ये लाइक करेगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में नेगेटिव आता है तो sin π/2 -1। ठीक है, अब बच्चों रखोगे x की जगह 5π/4, तो अब हम लोग रखते हैं sin, जब यहाँ पे वैल्यू रखोगे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 5π/2, तो स्प्लिट करके क्या लिखें 2π प्लस π/2, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट sin π/2, तो विच इज़ 1। अब रखो x की जगह 7π/4, तो ये हो जाएगा 7π/2, तो इसे आप लिखेंगे 2π प्लस 3π/2, तो ये लाई करेगा फर्स्ट पे sin 3π/2, और sin 3π/2 की वैल्यू क्या है -1। फिर x की जगह रखो 2π, तो जब बच्चों रखोगे 4π आएगा, और sin कि nπ, sin nπ 0 होता है, मतलब sin π 0, sin 2π 0, sin 3π 0, sin 4π भी 0। तो अब हमको मैक्सिमम चाहिए था, तो मैक्सिमम दो जगह आ रहा है, 1 पे और यहाँ 1। तो इसका मतलब ये हुआ हमें पॉइंट चाहिए बच्चों, तो एक आ रहा है π/4 और दूसरा आ रहा है 5π/4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। y = sin x प्लस cos x। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो प्यारे बच्चों, साइन का cos, cos का माइनस साइन। ठीक है, क्या लिखोगे फॉर मैक्सिमम। ठीक है, ओनली मैक्सिमा के लिए काम करना है बच्चों। ठीक, तो dy/dx इसके इक्वल होगा 0 पे, तो यहाँ होगा cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू साइन x, इनटू में क्या मानोगे 1, तो साइन अपॉन cos। ठीक है, tan होता है, अब ये 1 है तो 1 वैल्यू है tan π/4। ठीक है, तो x क्या आ गया π/4। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos का माइनस का साइन, साइन का cos। ठीक है, एट x इक्वल π/4, तो x की जगह π/4 रखो, तो यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा π/4 बच्चों, ये होता है 1/√2, 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब वी गेट मैक्सिमम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मैक्सिमम वैल्यू भी प्यारे बच्चों चाहिए। ठीक है, तो x की जगह रख दीजिए π/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos π/4, तो ये होता है 1/√2, 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा 2/√2, कैंसिल आउट तो √2। ठीक है बच्चों, अच्छा कभी कभी अगर यही क्वेश्चन MCQ में आ जाए तो इसमें मेरे पास एक टेक्निक है, आपको सिखा देते हैं। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा a sin x प्लस b cos x फॉर्मेट की रेंज। तो इस फॉर्मेट की प्यारे बच्चों रेंज होती है -√a² प्लस b² से a² प्लस b²। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं y min, मतलब मैक्स मिनिमम वैल्यू, इसे बोलते हैं मैक्सिमम अगर ये y है तो अब ज़रा देखो यही वाला एग्जांपल कॉपी करते हैं। y = sin x प्लस cos x
तो आप इसकी सबसे पहले रेंज निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2 से √2। तो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इस √2। अब कैलकुलेशन भी बच गई। अगर मिनिमम पूछता तो आप मिनिमम भी लिख देते हैं -√2। इसमें एक वेरिएशन और भी चलता है, तो बच्चों वो भी सिखा देते हैं अगले पेज पे। देखिए, मान लीजिए इस वेरिएशन पे एग्ज़ाम में आ जाए a sin x प्लस b cos x प्लस c, तो इसकी भी रेंज आपने क्लास 11 में सीखी होगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 7, और मिनिमम और क्या पूछा गया है, मैक्सिमम। ठीक है, तो याद रखना, ये सबसे छोटी वैल्यू तो मिनिमम, ये सबसे बड़ी वैल्यू तो मैक्सिमम। ठीक है, अब हम इसकी रेंज के लिए वर्क करते हैं। तो बच्चों ए की वैल्यू 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7, फिर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7। तो अब इसे सॉल्व कर लो, 5 प्लस 7, 5 प्लस 7, तो 2 से 12। ठीक है, इट्स मिनिमम वैल्यू 2, इट्स मैक्सिमम वैल्यू 12। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल टू एक फंक्शन है इन द इंटरवल एंड द फाइंड द, बच्चों पहला वाला मैक्सिमम है, हाँ, और दूसरा वाला बच्चों मैक्सिमम है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्लोज इंटरवल जब भी दिया हो तो याद रखिएगा ये एब्सोल्यूट का क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले कर्व को उठा लो और इसका डिफ्रेंसिएशन करो। तो इसका डेरिवेटिव होगा 6 से x स्क्वायर 24। क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम। तो dy dx इज इक्वल टू 0, 6 से x स्क्वायर माइनस का 24, तो x स्क्वायर क्या आ गया 4, तो x क्या आ गया +-2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने पीछे से पॉइंट कॉपी कर लिया है, ठीक है, और इंटरवल कॉपी कर लिया है। तो बच्चों पहला इंटरवल है 1 से 3 और x की वैल्यू +-2 है, तो याद रखिएगा यहाँ पे +2 लाई कर रहा है भाई, -2 कैसे लाई करेगा। अब ये क्लोज्ड का क्वेश्चन है तो एब्सोल्यूट की तरफ जाएगा, तो इसमें हम लोग फंक्शन पे वैल्यू रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, फंक्शन पे। तो अब देखो यहाँ बच्चों 2 के साथ साथ 1b और 3b, ये 3 वैल्यू और आ जाएगी। इसमें जो सबसे बड़ी होगी वो मैक्सिमा होगा और जो सबसे छोटी वो मिनिमा। तो x की जगह 2 रखो, तो 2 × 8, तो ये हो जाएगा 48 107, तो 16 48 107। तो बच्चों माइनस कर लेते हैं, तो -2 -3, अब 107 -32, तो ये बचेगा 5 और 75। ठीक है, अब x की जगह 1 रखेंगे, तो x की जगह 1 रखो, 2 24 107, तो 107 -22, तो विच इज़ 5, तो ये आ जाएगा 85। अब x की जगह 3 रखो, तो जब x की जगह 3 रखोगे तो 2 × 27, 24 × 3 72 102, तो ये हो जाएगा 54 -72 102। अब हम लोग इसको पहले ऐड कर लें, 7 4 11, ठीक है, कैरी 1 161 माइनस दिया जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ 15 बचा, 15 में 7 बच्चों जाएंगे तो 8। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है वो क्या है, 89। तो क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 89 एट व्हाट पॉइंट x = 3। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग चलते हैं इसके दूसरे इंटरवल में, -3 से -1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें x की वैल्यू -2 होगी और साथ में -3 -1, तो फंक्शन है हमारा 2x³ -24x प्लस 107। तो x की जगह -2 रखो, -16 प्लस 48, ठीक है, तो 32 107, तो 139। x की जगह -3, तो माइनस का 54 प्लस 72 107, तो 54
इसे ऐड कर दो 9 7, ठीक है। तो 179 माइनस 54, चलो माइनस करते हैं 5 2 1, ठीक है। अब x की जगह क्या रखोगे, माइनस का 1, तो रखो बच्चों -2 प्लस 24 107 22 107 92, ठीक है 129। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 139, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा 139 एट वॉट पॉइंट x इक्वल -2, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इट इज़ गिवन दैट एट x इक्वल 1 द फंक्शन x की पावर 4 जो भी फंक्शन है अटेन इट्स मैक्सिमम। तो सबसे पहला काम ये समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ही चाह रहा है जो x इक्वल 1 है इस पर मैक्सिमा आ रहा है। तो बच्चों x इक्वल 1 आता कैसे, जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलो पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 4x3, ठीक है 124 और a। अब जब हम x की जगह प्यारे बच्चों 1 रखेंगे तो ये डेरिवेटिव आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस का 120 प्लस है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 120, ठीक है बच्चों।